जय महाकाल। देखिए, डायरेक्टली अपन टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं जहाँ से लगता है कि क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखो, महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं कि राणा प्रताप और अकबर के जब मध्य युद्ध हो रहा था तो राणा प्रताप की तरफ से कौन कौन युद्ध लड़ रहे थे, है ना। हालांकि मैं भी चल्लू करा सकता था जन्म कब वगैरह, तो वो डायरेक्टली टॉपिक वाइज बात करें, बाकी सब जानते हैं कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो देखिए, किशन दास, याद रखना राणा प्रताप है, प्रताप है तो आप यूँ याद रख लो किशन दास, भगवान कृष्ण भी इनके दास बन गए, ऐसे याद रख लो। ठीक है, भीम भी आ गया। कौन आ गया? भीम। महाराणा प्रताप वाला याद रख लो, भीम सिंह डोडिया। ठीक है, फिर एक और व्यक्ति थे राम शाह तंवर। क्या देखो, किशन दास, भगवान कृष्ण आ गए। ठीक है, भीम सिंह आ गए, भीम आ गया, आप ध्यान रखो अपने महाभारत वाला भीम। राम शाह तंवर, अब देखो राम शाह तंवर भी आ गए। ठीक है, राम शाह तंवर। ठीक है, राम भी आ गए। और रामदास मेड़तिया, ध्यान रखो रामदास मेड़तिया भी यहाँ पे आ चुके थे। ठीक है, कौन आ गया? रामदास मेड़तिया। इसके अलावा दो व्यक्ति और हैं, आपने नाम सुना होगा। रामदास मेड़तिया हो गया, झाला बींदा, झाला बींदा और झाला बींदा, है ना। झालामान, झाला बींदा, झाला झाला एक तो बींदा और एक झालामान, और एक मानसिंह सोनगरा, मानसिंह सोनगरा दिख रहा होगा आपको। तो ये याद रखना है। क्या देखो, भगवान कृष्ण आ गए, याद रखना है। ये देखिए वापस भगवान कृष्ण आ गए। ठीक है, फिर भीम सिंह जी आ गए सेकंड पे, फिर राम शाह तंवर, रामदास मेड़तिया, ध्यान रखना तंवर मेड़तिया, फिर झाला बिंदा, झालामान और मानसिंह सोनकरा। अब बात करें, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पेपर में ऐसे करना है, पढ़ने के बाद मैं आपको रिवीजन लगा, पढ़ने के बाद आपको बस रिवीजन लगाना है। तो जैसे आगे हरावल, हरावल दस्ता पहले तो याद रखना, होता कौन सा आगे का या पीछे का, तो ध्यान रखना हरावल दस्ता हमेशा आगे वाला होगा। ठीक है, हरावल मतलब ऐसे ध्यान रखना, ये मत रखना हरावल है तो पीछे का नाम है, हरावल में लग रहा है ना हार वाला, नहीं। तो हरावल दस्ते की बात कर रहे थे, तो इसका नेतृत्व कर रहा था हकीम कासूरी। महाराणा प्रताप की तरफ एक मुस्लिम था और चुंडावतों के साथ, ध्यान रखना हरावल दस्ता मैंने 3 बनाए भी हैं, हरावल, मध्य और चंदावल। चांद ध्यान रखना, चांद कब आगे निकलता है पीछे निकलता है, मतलब पहले तो सूर्योदय होता है, चांद बाद में आएगा, तो ये पीछे वाला है। ठीक है, तो हरावल में ध्यान रखना है ऐसा हरावल, है ऐसा हकीम कासूरी, ऐसे याद रख लो। ठीक है, और चुंडावल। फिर मध्य में था भामाशाह और उनके सैनिक थे। ठीक है, अब क्या आ रहा है? चंदावल, पीछे वाला दस्ता, तो ध्यान रखना पुरोहित गोपीनाथ, है ना, गोपीनाथ। ऐसे ध्यान रखना चांद निकला ना, चांद निकला, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप उसमें अलग दिमाग ना लगाएं। तो चंदावल चांद निकला, तो चांद को कौन देखता था? गोपियाँ देखती है, तो याद रखना गोपीनाथ। ठीक है, और जेमल मेड़ता और चारण जैसा। ठीक है, जयमल मेड़ता था और ये ना गोपियों को क्या देख रहा था? चरण। याद रखने के बस ट्रिक है भाई, आपको वहाँ पे बेन यही तो रहता है कि कौन था नहीं था, तो ये याद रहेगा कि पुरोहित, चांद निकला तो चांद को कौन, चांद जब निकला तो उनको गोपियाँ देख रही थी और गोपियों को कौन देख रहा था? जयमल मेड़ता और चारण जैसा। अब एक और याद रखना, मैंने बना रखा है ये कि जो चंदावल दस्ता है उसका जो किनारा था, उसका पुंज है ना, घाटी के मुहाने पे कौन था? राणा पूंजा, ध्यान रखना। और भील लोगों के साथ था, भील लोग हथियार वगैरह लेके खड़े थे। तो इसका याद रखने का ट्रिक है, देखो ये क्या है? अभी मान लो ये कोई पहाड़ है, पहाड़ पे क्या निकलता? पुंज, मतलब प्रकाश की किरण, है ना, तो ध्यान रखना पूंजा, राणा पूंजा। ठीक है, भील लोगों के साथ समझते हैं। अब वापस आगे टॉपिक की बात करते हैं, तो ये याद हो गया होगा आपको। फिर आ रहा है झालामान, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होता है झालामान और झालाबिंदा। अभी मैंने आपको ये बताया था, देखो ये वापस से ये रहा झालामान, है ना, और झालाबिंदा। तो अगर ये आ जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का मुकुट किसने ध्यान किया, तो ध्यान रखना मान याद रखना। अभी महाराणा प्रताप है भाई, हमारा तो हमारे क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। महाराणा प्रताप का जो मुकुट धारण करेगा वो मान, जिसका मान होगा वही धारण करेगा, तो ध्यान रख लेना। फिर भी मैंने अब देखो ये लिखा है कि 9/1540 राणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है, अब कहाँ हुआ मेन ये याद रखना है। ये तो सब जानते हैं कि कटारगढ़, कुंभलगढ़ का दुर्ग में हुआ, है ना। कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर क्या? कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर भी बादल महल, तो ध्यान रखना बादलों से आए थे, ऐसे याद रखो, ऐसे राणा प्रताप है जो बादल से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लेना, बस आपको इनका रिवीजन लगाना है। 1557 में इनका विवाह हो गया था, ध्यान रखना। क्या है? 1557 राणा प्रताप के लिए क्या 17, तो देखो ना 40 में जन्म,
57 मतलब 17 साल के अंदर अजब दे पंवार हो गया, गजब हो गया, यूँ ध्यान रखो, आज गजब हो गया। अपना तो 18 साल में विवाह होता है अभी, तो गजब हो गया, अपन कहते हैं अरे यार गजब हो गया, 17 साल में विवाह हो गया, ठीक है। फिर गोगुंदा, गोगुंदा के अंदर इनका क्या हो गया, राज्यरोहण हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना गोगुंदा इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि गोगुंदा के अंदर इनका राज्यरोहण हो गया, कि आपको पता है कि इनका बाकी ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके होली के दिन इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट मेहतर खां। अब मेहतर खां मैंने इसलिए लिखा, पॉइंट आपको देखना कि इनके बारे में है क्या, कि मेहतर खां वो व्यक्ति जिसने वो एक टाइप से क्या बोलना चाहिए, अफवाह फैलाई थी, है ना, कि जब पहला जब हरावल दस्ते ने बहुत जब तेजी से आक्रमण किया था, तो वो ये मुग़ल सेना बनास नदी तक पीछे हट गई थी, तब मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर आ गया। तो ये याद रखना। रक्तलाई, रक्तलाई भी मैंने बताया, रक्तलाई क्या था कि जब हल्दी घाटी रक्तलाई तक ये क्या बोलना चाहिए, सेना पहुंच गई थी। राणा, अब देखो पूर्णा और राम प्रसाद, पूर्णा, पूर्णा कौन है भाई, और राम प्रसाद क्या है, तो ध्यान रखना ये महाराणा प्रताप के हाथी थे, मतलब ये अपने प्रतापल हाथी थे, क्या, पूर्णा, राम प्रसाद। और गजमुक्त और गजराज ये उधर के मुग़ल सेना के हाथी थे, ध्यान रखना, गजमुक्त और गजराज। अब आप बोलोगे कि मीर प्रसाद, पीर प्रसाद क्या रखा, पीर प्रसाद है कि राम प्रसाद को क्या हो गया था, इनको क्या कहना चाहिए, पकड़ लिया था मुग़ल सेना ने, तब उसका नाम चेंज कर दिया, क्या रखते हैं, राम प्रसाद की जगह क्या कहते हैं, मीर। राम अपने भगवान है तो उनके क्या कहते हैं, पीर, तो रखना पीर प्रसाद नाम रख दिया। मर्दाना, मर्दाना कौन था, मानसिंह का हाथी था, ध्यान रखना, मानसिंह कैसा मर्द था। अब कहना तो नहीं चाहिए बट सॉरी, कि देखो अपने राजस्थान के होते हुए, राजपूत होते हुए वो अकबर का साथ दे रहे थे, तो ध्यान रखना काई का मर्द, ऐसे याद रख लेना। फिर झाला मन्ना, मैंने वापस लिखा है झाला मन्ना, क्या याद है आपको, क्या जिन्होंने मुकुट धारण किया था, है ना, झाला मन्ना ने क्या करा था, मुकुट धारण करा था। अब आप बोलोगे झाला मन्ना लिखा है, हाँ बिल्कुल 7th क्लास के अंदर झाला मन्ना लिखा है, झाला मान भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा याद रखना, बस बीदा नहीं आएगा, ध्यान रखना ना, बीदा मत लिख देना, ये नहीं आएगा। बलीचा, बलीचा क्या है, बलीचा वे स्थान है जहाँ, याद है आपको, नहीं, तो जहाँ घोड़े की इनकी मृत्यु हुई थी चेतक की, वहाँ उनकी समाधि बनी हुई। नेक्स्ट शक्ति सिंह प्लस राणा प्रताप का मिलन, इससे शॉर्ट में लिखा था कि शक्ति सिंह जब मतलब इनकी घोड़े की मृत्यु हो गई थी चेतक की, तब प्रताप थोड़ा सा शोक मना रहे थे, राणा प्रताप, तब शक्ति सिंह पीछे से आए थे और उन्होंने प्रताप से क्या बोली, समय याचना की थी। पहले लड़के किसके रहे थे, मुगल सेना की तरफ से। तो ध्यान रखना, अब ये लिखा हुआ कहाँ है, मेन ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखा है कि इसके बारे में लिखा हुआ कहाँ है, तो ध्यान रखना इसके बारे में मिलता है अमर काव्य के अंदर, है ना, ध्यान रखना, ये अमर हो गया, ये मिलन नहीं क्या हो गया, अमर हो गया, ध्यान रखना। और राज प्रशस्ति के अंदर मिला हुआ है, रणछोड़ तेलंग ने लिखी थी संस्कृत में, है ना। अजय शक्ति सिंह और राणा प्रताप के मिलन का है अमर काव्य और राज प्रशस्ति, ठीक है। बलीचा, बलीचा क्या था, यहाँ पे इनका घोड़े की समाधि है। झाला मान्ना, मान्ना क्या था, मन्ना जिन्होंने राजमुकुट धारण किया। मर्दाना क्या था, इसका मानसिंह का हाथी था। गजमुक्त और गजराज क्या थे, ये अकबर के थे। पूना और राम प्रसाद यानी अपने भगवान राम का प्रसाद लेते थे, ध्यान रखना, राम प्रसाद भगवान अपने महाराणा प्रताप की तरफ से थे। रक्तलाई, रक्तलाई में युद्ध हुआ था। मैत्र का झूठी अफवाह फैलाई थी। गोगुंदा में क्या हुआ था, राज्यरोहण हुआ था। 1557 के अंदर हो गया, अजबदेव पंवार से विवाह हो गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फरवरी 77, फरवरी 77 में क्या हुआ, देखिए फरवरी 77 के अंदर अगर अपन बात कर रहे थे, फरवरी 77 में कि जो हल्दीघाटी का युद्ध हो चुका था और इसकी अकबर की हार हो गई थी, तब अकबर खुद आया था, ध्यान रखना, फरवरी 77 में अकबर स्वयं आया, ये ध्यान रखना ना, ठीक है। अक्टूबर 77 से लेकर नवंबर 77, क्या बोला, अक्टूबर 77 से लेकर नवंबर 77 के मध्य 3 बार भेजा था। किसको भेजा, आपको याद रखना है, कौन, शाहबाज खां, याद रख लेना, मैं लिख दूँ, चलो, शाहबाज खान इसको भेजा था, ठीक है, शाहबाज खान को भेजा था। शाहबाज खान याद रखने का तरीका है, देखो अभी मेरे दिमाग को 3 बार भेजा था, तो देखो शाहबाज खान, नाम में भी 3 वर्ड आ रहे हैं। शाहबाज खान कब आया था, ये थोड़ा सा नोट कर लेना, अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद में देखो आप क्या आता है, नवंबर महीना आता है, ये याद रख लेना,
ये 77 से लेकर 79, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। अब बात आती है अगला, आवरगढ़ क्या है, कि आवरगढ़ के अंदर क्या हुआ था। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने इसको क्या अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी, नोट कर लेना, अस्थायी राजधानी आवरगढ़। तो ध्यान रखना, आपको याद रखने के तरीके बता दूँ कि आवरगढ़, जैसे अपन कहीं जाते हैं, अपन को आवड़ता नहीं, कहते हैं ना मुझे मन नहीं लग रहा है, अपन कहते हैं ना मेरा मन ही नहीं लग रहा है, आवड़ नहीं रहा है, तो अस्थायी, अस्थायी मतलब थोड़ी देर के लिए बनाई थी, ठीक। नेक्स्ट आता 1580, 1580 का क्या ये योगदान है। ध्यान रखना कि अकबर ने क्या कहा था, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था, क्या कहते हैं 1580 में खान खाना, खाना, याद रखना 1500 की तो बात हो रही। अब ध्यान रखो कहीं जाते हैं अपन और 80 रुपये में खाना मिल जाता है, ध्यान रखना खान खाने को भेजा था 80 रुपये में, 80 के अंदर। फिर आ रहा है शेरपुर, शेरपुर के अंदर याद रखना कि जब अकबर ने इसको भेजा था खान खाना को, तो शेरपुर के अंदर इसने क्या करा, अपना पड़ाव डाला था, क्या याद रखना, शेरपुर में 15 में पड़ाव डाला था। और अमर सिंह जो थे, अमर सिंह जी अपने राणा प्रताप के पुत्र, इन्होंने ना यहाँ पे शेरपुर के अंदर इनके फैमिली वालों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि अपने राजस्थान वालों की खास बात है, इन्होंने वापस इनको मतलब ये अमर सिंह से नाराज़ हुए राणा प्रताप, और उनको बोला कि भी इनकी जो भी लड़ाई है जो भाई मर्दों के बीच में, महिलाओं को योगदान नहीं, तो उन महिलाओं को वापस छुड़ा दिया था, ठीक है। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना, शेरपुर के बारे में आ जाए कि शेरपुर क्या है, कि शेरपुर के अंदर इनके परिवार को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया था, ये थोड़ा याद रख लेना। फिर आता है अक्टूबर 1582, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि अक्टूबर 1582, कि ये मैंने ऊपर लिखा नहीं था तो वहाँ पे अपने रक्तलाई, तो ध्यान रखना यहाँ पे अपने गोगुंदा का युद्ध हुआ था, आपको याद हो तो, है ना, 15 अक्टूबर 1582 आपको, चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे भी याद होना चाहिए। अच्छा 5 सितंबर 1584 आमेर, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, 5 सितंबर है, 1584 है आमेर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक से नहीं, ये अब आपको दिख रहा होगा, तो 5 सितंबर 1584। अब याद रखना अकबर का अंतिम अभियान था, अंतिम, ध्यान रखना अगर कोई व्यक्ति जैसे होता है, कुछ जैसे मान लो कोई, याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ आपको, बाकी आप अर्धा दिमाग नहीं लगाएं। कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े पहने हुए है ना, बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े पहना है, लास्ट में उसके जैसे सारे कपड़े उतार दे, जैसे मुकुट उतार दिया, कवच उतार दिया, पैंट उतार दी, ये उतार दी, तो अंदर फिर लास्ट में क्या बनता है, कच्छा ही बचता है। ध्यान ना, कच्छावा को भेजा था, कौन किसको भेजा था, कच्छावा, जगन्नाथ कच्छावा, याद रखने की तरीके मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये मत देखना कि भाई गंदी बात कर रहा हूँ। जगन्नाथ कच्छावा, अपना मेन टारगेट क्या है कि भाई नहीं टाकरी की अपने को क्या करना है, नौकरी लगनी है, और नौकरी की सबसे बड़ी अड़चन क्या है कि हम भूल जाते हैं अपने, मेन यही तो प्रॉब्लम है। तो भाई ऐसी थोड़ी चीज़ें याद रह जाती हैं। हाँ लास्ट में कौन था कि हाँ वो कच्छा, लास्ट में अपन क्या पहनते हैं, या यूँ याद रखो पहले कच्छा पहनते हैं तो लास्ट के अंदर खोलते लास्ट में कच्छा है, तो भाई ध्यान रख लो कि जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था, बस ये ध्यान रखना, जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था, कब 5 सितंबर 1584, ये अंतिम अभियान था। इसके बाद देखो 5 सितंबर 1584 मैंने बता दिया, जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था। अब 1585 नोट कर लेना, 1585 जस्ट एक साल बाद के अंदर 1585, ध्यान रखना 5, चावंड को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बने, आ जाएगी किसको, आपातकालीन चावंड को, ठीक है। अच्छा ये लूटा किससे था, ये चावंड को है ना, ध्यान रखना लूणा चावंडिया, इससे ये छीना था और अपनी राजधानी बनाई ये। 28 साल तक ये इनकी राजधानी रही, ये थोड़े से याद रखना, ये ध्यान रखना आपातकालीन राजधानी ये थी। और 1597 में अपन को याद होना चाहिए मेन कि 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अच्छा एक नोट करना, मृत्यु भी चावंड में हुई थी इनकी, है ना, 8 खंभों वाली छतरी बारडोली के अंदर है, मृत्यु चावंड में हुई थी, ध्यान रखना। अजय छतरी कहाँ है, वो है बारडोली के अंदर, मृत्यु चावंड में हुई थी, जहाँ राजधानी बनाई वो इनकी मृत्यु थी, ठीक है। तो इस टाइप से ये टॉपिक ख़त्म हुआ। हाँ एक टॉपिक ये रहा, तो मैं ये बता ही दूँ ताकि ये क्वेश्चन अपना ऐसा नहीं रहे कि ये टॉपिक रह जाए यहाँ पे, कि जो 4 दल भेजे थे, है ना, ये सबको पता है जमा भाटो, तो वो मैं लिख नहीं रहा, है ना। तो अब ये आपको ये याद रखना है 1572 और 73, बस मैंने याद रख लेना, ऐसे याद रखो क्या, 11, 6, 10, 12, क्या बोला, 11, 6, 10, 12 रह जाएगा आपको, 11, 6, 10, 12 मतलब 11 महीना मतलब नवंबर हो गया, ठीक है, ऐसे 11, 6, 10, बस 72 वाला है, बस 1572 के अंदर ये बात है, दिखती बात है।
इसके बाद क्या आ जाएगा दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, छठा महीना कब आएगा इसका, अगले साल ही आएगा। तो ये सारे जो भेजे गए ये दल सब 73 के अंदर है ना। जमा भाटो सबको पता है, तो मैंने वो नहीं लिखा। जो मेन जो आपको क्या कहना चाहिए, जो आपको समझाना है वो मैंने लिखा है, जो आप समझे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जय महाकाल।